पूरा देश इस वक्त कोरोना से कराह रहा है और महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा और घातक अटैक जारी है। आज एक ही दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते आंकड़ों में सबसे ज्यादा खतरे में मुंबई नजर आ रही है और मुंबई में भी धारावी में कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। देखिए, थम गई धारावी। मुंबई की जान हैरान परेशान। कोरोना का सबसे बड़ा क्लस्टर बनी धारावी। कोरोना का सबसे बड़ा शिकार बना है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा है मुंबई पर। लगातार कोरोना पॉजिटिव केस यहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं और मुंबई में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है धारावी। हमेशा भागता दौड़ता धारावी आज पूरी तरह से ठप पड़ा है। चप्पे चप्पे पर सन्नाटा पसरा है। गाहे बगाहे बस पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती है। कोरोना के कहर ने यहां के बसे बसाए उद्योग को उजाड़ कर रख दिया। कभी 7,600 करोड़ रुपए सालाना कारोबार करने वाली छोटी बड़ी उद्योगों वाली धारावी अब पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। 16 दिनों के 189 कोरोना संक्रमित केस पिछले 3 दिनों में 344 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 9,318 संक्रमितों के साथ एपिसेंटर रहे मुंबई में 6,950 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और उनके सामने ये आंकड़ा आपको कम लग सकता है, पर जिस तेजी से धारावी में संक्रमितों और मरने वालों की संख्या बढ़ी है उससे डर बढ़ना लाजमी है। धारावी कहने के लिए ये एक झुग्गी बस्ती है, लेकिन सही मायने में दुनिया यहाँ बसती है। करोड़ों का कारोबार करते हैं यहाँ के लोग और जो अरबों का कारोबार करते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं यहाँ के लोग। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक मामलों में मुंबई देश की राजधानी है, लेकिन अगर इस बात को सच माना जाए तो इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि धारावी मुंबई की रीढ़ की हड्डी है। लॉकडाउन ने इस रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर दिया है और चिंता की बात यह है कि कोरोना के संक्रमण ने कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी संक्रमित कर दिया है। देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाके धारावी में यूं ही जिंदगी कम मुश्किल ना थी, उस पर कोरोना की दस्तक ने यहां की स्थिति विस्फोटक बना डाली है। आलम यह है कि 2.1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं, यानी मुंबई की 55% आबादी यहाँ के महज 0.5% इलाके में बसती है। या यूं कहें कि मुंबई के 228 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जैसी घनी आबादी वाले शहर में धारावी में 6,846 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर बसे हुए हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश का पालन करवाना मुश्किल ही नहीं असंभव लगता है, वो भी तब जब 8 बाई 10 के माचिसनुमा कमरों में 10 से 12 लोग एक साथ रहने को मजबूर हों, जिसमें उनका परिवार और काम की मशीनें भी रहती हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ रहे स्वास्थ्य, बीएमसी और पुलिस कर्मचारियों के लिए मुश्किलें कम नहीं। एक तो यहाँ की घनी आबादी, ऊपर से गली नुक्कड़ इतने सकरे कि बिना एक दूसरे से सटे आर पार नहीं जाया जा सकता। साथ ही धारावी की गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं। ऐसे में पुलिस के लिए लोगों को घरों में बंद रखना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। यहाँ करीब 20,000 छोटी कंपनियां हैं। मुंबई स्क्वायर फीट के हिसाब से चलती है, यानी 8 बाय 10 के माचिसनुमा कमरों में यहाँ के बाशिंदे अपने घर के 10-15 सदस्यों के साथ मशीनों को लेकर रहते हैं और एक हम है कि यहाँ की जनता से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ की जनता सेल्फ क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन जैसे शब्दों के मायने समझे। ऐसे में कई पढ़ी हुई कविता की पंक्तियाँ याद आती है।
झोपड़ी कह पुकार के ए महल में रहने वालों, खुद पर इतना न इतराओ, मेरे पैर जमीन पर है और तुम्हारे आसमान पर। धारावी की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ 90% घरों में शौचालय नहीं है। इसके लिए सभी लोग यहाँ मौजूद 225 सार्वजनिक शौचालय संकुल और 1500 टॉयलेट्स पर निर्भर हैं। औसतन 50 लोग एक ही टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे संक्रमण का डर बढ़ना लाजमी है। हालांकि बीएमसी कर्मचारी रोजाना इन 225 सार्वजनिक शौचालय को सैनिटाइज करते हैं। इसके लिए न्यूजीलैंड से एक विशेष ट्रीटमेंट सॉल्यूशन मशीन को आयात भी किया गया है। 150 से ज्यादा सफाई कर्मचारी सड़कों की सफाई में लगे हैं। कूड़ा कचरा इकट्ठा कर उसे ठिकाने भी लगाया जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर संक्रमण को रोका जा सके। मतलब कोशिशों में कोई कमी नहीं, लेकिन कोरोना की भीषण त्रासदी में संसाधनों की कमी धारावी में शिद्दत से महसूस हो रही है। सचिन परब, मुंबई, न्यूज़ 24। जी हाँ, माया नगरी के डायनेमिक्स को अगर आप समझेंगे तो आप समझ लेंगे कि परेशानी असल में है कहां। मुंबई के आधे फीसदी इलाके धारावी में शहर की 55% आबादी बसती है। इस एक आंकड़े के साथ ही आप यहां कोरोना से जूझ रहे सिस्टम की परेशानी को समझ सकते हैं। यहां ना तो शौचालय है और ना ही पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था है। हजारों फैक्ट्री एक कमरे में चल रही है और एक छोटे से कमरे में 10 से 12 जाने पल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की सीख देने वाले यहां आकर सारे सबक भूल जाते हैं। सवाल ये उठता है कि धारावी की इस हालत का जिम्मेदार है कौन? क्या धारावी बनेगा मुंबई का वुहान? कोरोना से कांप रहा है मुंबई का आसमान। पिछले कुछ दिनों से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण और उसके बाद बड़ी तेजी से मरीजों के मरने की खबर आती रही। इस दौरान दक्षिण मध्य मुंबई में बसे धारावी ने काफी सुर्खियां बटोरी। यहां कोरोना संक्रमण के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मुंबई को कोरोना संक्रमण का एपिसेंटर कहा जाए तो धारावी इसकी मुख्य वजह होगी। इस घनी आबादी वाले इलाके में स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऊपर से यहां मरीजों को लाने ले जाने के दौरान कई बार स्थानीय लोग भड़क उठते हैं। हालांकि इलाके और आबादी के हिसाब से चीन के वुहान से धारावी का मुकाबला दूर दूर तक नहीं हो सकता, पर संक्रमण के मामले में जिस तेजी से यहां मामले बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि ये दूरी जरूर कम हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस यहां लगातार जमीन पर और साथ ही ड्रोन से आसमान में सर्विलांस कर रही है। हॉटस्पॉट धारावी की सभी दुकानें बंद हैं, जिससे खाने पीने और रोजमर्रा की चीजें लोगों को नहीं मिल पा रही। ऊपर से यहाँ 24% से कम लोगों के पास ही पेयजल की सुविधा है। खुले सीवर स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे खड़े कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अच्छा, अब ये बात बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा थ्रिलिंग लगती है? बाइक पर सवार होकर दिल्ली की सड़कों पर घूमना, सुपरफास्ट ट्रेन में बैठकर आगरा के फोर्ट और ताजमहल तक पहुंचना, या फिर धारावी की गली कूचों में घूमना? आपका विकल्प जो कुछ हो, लेकिन अधिकतर लोगों ने धारावी की गली कूचों में घूमने को ज़्यादा पसंद किया है। ये हम नहीं कह रहे, एशिया के 10 टॉप एक्सपीरियंसेस का ये नतीजा है। इस सर्वे में शामिल लोगों ने ये कहा कि धारावी की गली कूचों में घूमना उन्हें ज़्यादा थ्रिलिंग लगता है। भाई, कुछ तो बात होगी धारावी की गली कूचों में जो इतना थ्रिल लोग महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ की मैली कुचैली तंग गलियों ने इससे पहले महामारियों को निमंत्रण ना दिया हो। 1896 में प्लेग ने धारावी की आधी आबादी कत्ल कर दी थी। उल्टी दस्त, कॉलरा, टाइफाइड जैसी बीमारियों के 4000 से ज्यादा केसेस यहाँ आम बात है। ऐसे में कोरोना के बेवक्त हमले ने धारावी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ज्यादातर कर्मचारी यहां बिहार और यूपी जैसे राज्यों से काम की तलाश में आए हैं। यहां अभी करीब 5000 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो महज एक कमरे में चलती हैं। 15,000 चमड़े, प्लास्टिक, रिसाइकलिंग, टेक्सटाइल, मिट्टी के बर्तन के उद्योग लगे हैं। उनके पास अब काम ना होने से वो प्रदेश वापस भेजने की गुजारिश कर रहे हैं। जाहिर है, ना खाने को कुछ मिल रहा है और काम भी नहीं हो रहा। ऐसे में उनके लिए अपने परिवार के पास गांव वापस जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा।
फिजी और ग्रीनलैंड से भी बड़ा है धारावी आबादी के मामले में। भारत के संदर्भ में बात कही जाए तो जालंधर से ज़्यादा जनसंख्या धारावी की है, लेकिन जगह लक्षद्वीप टापू जितनी, मतलब लक्षद्वीप टापू की जितनी जगह है उसमें जालंधर की आबादी रहती है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो 650 मिलियन डॉलर्स की सालाना इकोनॉमी धारावी की है, जो टोंगो टुवालू जैसे देशों की इकोनॉमी से ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे कि इसका धारावी की जनता को क्या फ़ायदा होता है। इसी सवाल का जवाब पिछले कई सालों से राजनेता भी ढूंढ रहे हैं। हालांकि ऐसी हर महामारी के दौरान सवाल उठने लाजमी हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और वो भी तब जब इलाके के पड़ोसी मुख्यमंत्री हों। धारावी से कुछ ही दूरी पर बांद्रा के कलानगर स्थित निवास से पूरे महाराष्ट्र के लिए कोरोना के खिलाफ योजना बना रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कार्यशैली की तारीफ हो रही है। यही वजह है कि केंद्र को भी धारावी को अकेले बीएमसी के भरोसे छोड़ना सही नहीं लग रहा। इसलिए केंद्र की विशेष 5 सदस्यीय जांच दल ने सबसे पहले धारावी का रुख किया। राज्य सरकार के द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मसलन स्लम में डोर टू डोर सेवा और हाई रिस्क मरीजों पर फोकस। साथ ही कोरोना आशंका वाले मरीजों को तुरंत वहां से हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धारावी के लोगों को डर है कि कहीं कोरोना के मामले में भी केंद्र बनाम राज्य का झगड़ा खड़ा ना हो जाए। सचिन परब, न्यूज़ 24, मुंबई।